कार्यक्रम को करने में कोई कभी दिक्कत नहीं होती। ऐसा विद्यालय एक बार बीच में फिर कुछ गड़बड़ होने लगी थी। बंसल साहब बैठे, अनुज जी बैठे, लेकिन अब उन्हें मैं प्रधानाचार्य जी और उनकी समस्त टीम को बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने विद्यालय को आज फिर उसी विकास के पायदान में पहुंचा दिया है, जिसमें पहले बीएसए कॉलेज आगरा यूनिवर्सिटी में जिसके लिए जाना जाता था। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और आप सब की ओर से अमर शहीदों के चरणों में शत शत नमन करता हूं। जिन अमर शहीदों की वजह से आज हम और आप सब ये 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मैं देख रहा हूं धीरे धीरे एक फॉर्मेलिटी की तरफ बढ़ता जा रहा है। सन 69 में जब यहाँ विद्यालय में मुझे प्रवेश का मौका मिला था, उस समय जब 15 अगस्त आता था तो जन्मभूमि से लेके पुराने बस स्टैंड और होली गेट तक ये पता चल जाता था कि आज बीएसए कॉलेज महाविद्यालय में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। मैं आ रहा था, शहर में बहुत नाम मात्र वो झंडे लगे थे। हर घर तिरंगा का आह्वान किया गया है। इस देश ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे हर घर में हर व्यक्ति ने घंटी बजाई है, हर घर में दीपक चले हैं। उन्होंने आह्वान किया। अब तो केवल वो लाइन कभी कभी सच्ची लगती है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेरे, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम उन्हें याद कर लें। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा है, जब हम लोग दर्जा 2 और 3 में शुरुआत में पढ़े तो हमें महारानी लक्ष्मीबाई की का पाठ पढ़ने को मिलता था, महाराणा प्रताप का पाठ पढ़ने को मिलता था। 3 और 4 में जब चले भगत सिंह का पाठ पढ़ने को मिलता था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पढ़ने को मिलता था। बीच में शिक्षा पद्धति ऐसी हो गई जिसमें अमिताभ बच्चन को पढ़ने को मिल सकता था, लेकिन महाराणा प्रताप और लक्ष्मीबाई और भगत सिंह पढ़ने को नहीं मिल सकते। सबसे बड़ा कारण यही रहा कि शिक्षा को इस तरह से मोड़ दिया गया कि उन अमर शहीदों के संबंध में बताइए, जिनके बेटे उनकी आंखों के सामने जिंदे दीवारों में चले गए हों, उनका यदि कहीं किसी पाठ्यक्रम में नाम ना हो, जिनकी वजह से आज हम बैठे हैं, सांस ले रहे हैं खुली हवा में, कैसे याद रहेगा? पहले तो हमारी दादी, हमारी चाची, हमारी ताई, हमारी माताएं कहानी के जरिए भी उनकी कथाएं सुनाया करती थी, कहानी कहती थी। चूंकि वर्तमान पीढ़ी में जब वो शिक्षा पाठ्यक्रम से गायब हो गया तो वर्तमान में हमारी माताओं को भी वो याद नहीं है, उसे अछूते हैं। अभी अहमद ने एक बड़ी अच्छी भजन के माध्यम से कहा था
धर्म पे मिटने वाले महाराणा प्रताप ने घास की रोटी धर्म की वजह से ही तो खाई। महाराजा सूरजमल हिंदू हृदय सम्राट कहलाते हैं तो इसीलिए तो कहलाते हैं। धर्म की वजह से ही तो दोनों भाई जिंदे दीवारों में चले गए थे, जिनके गुमनाम शहीद जो हैं, जिनके नाम नहीं है इतिहास में। वो लोकल हरियाणा में वही काम करता है जहां शादी होके आई थी कान्हा रावत की। नवाब की तरफ से कहा गया कि पति पत्नी दोनों हमारे यहाँ भोजन करेंगे। शादी के दिन जिस दिन बारात विदा हो गया, उसने कहा आपके यहाँ भोजन हम कैसे कर सकते हैं? कंगन नहीं खुला शादी का। उनको जिंदा दीवार में चिलवाया गया। नाम नहीं है कहीं। आज भी उनके जन्मदिन और बरसी पर पहीन में उत्तरी भारत के कोई नेता ऐसा पार्टी नहीं है, इंदिरा जी भी उसमें आई थी, जिसमें कोई चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर न गया हो। उत्तरी भारत की बात कर रहा हूं, लेकिन पाठ्यक्रम में कहीं उनका नाम नहीं है। कई बार हरियाणा में ये मांग उठी। मेरे कहने का केवल तात्पर्य ये है, मैं पहले भी पिछले कार्यक्रम में कह रहा था, पूजनीय स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो कौम अपने पूर्वजों का इतिहास भूल जाती है वो कौम बहुत दिन तक तरक्की नहीं कर सकती, बहुत दिन तक जिंदा नहीं है। ऐसा गौरवमयी इतिहास पूरे संसार में किसी का है ही नहीं, पूरे विश्व में किसी का नहीं। और आज उन्हीं के बलिदान की वजह से दुनिया के 58 देशों में आज भारत, दुनिया के 58 देश यदि विकास कर रहे हैं तो उसमें भारतीय नौजवान का सबसे बड़ा योगदान है। कोई डॉक्टर के रूप में, कोई इंजीनियर के रूप में, कोई वैज्ञानिक के रूप में। तो केवल भारतवर्ष के विकास नहीं, पूरे दुनिया के विकास में हमारी साझेदारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश का सम्मान बढ़ाया है, हमारा सबका कर्तव्य है। एक कहावत है ना, झाड़ू की यदि एक सीख लेंगे हम तो 1 ग्राम वजन नहीं हटा पाएगी, और बंधी बुहारी बंधा हुआ झाड़ू यदि होगा तो 5 किलो का बाज भी हटा देता है। हम यदि सब एकजुट होके, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो नारा दिया, वन अर्थ, पृथ्वी एक है, वन नेचर, वसुधैव कुटुंबकम का नारा है, हमारी संस्कृति है। देख रहे हैं आजकल आप पड़ोस में क्या हो रहा है।